सफल लोग ऐसे ही सफल नहीं बनते हैं। सफल होने के लिए लाइफ की बहुत सी ओब्स्टेकल्स को पार करते हैं और हर एक चैलेंजेस को फेस करते हैं, तभी वो अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। आज की बायोग्राफी बहुत ही मोटिवेशनल है। मेनी पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू दिस स्टोरी। आई एम श्योर एंड बहुत से लोग उनके बारे में जानते हैं। तो बिना देर किए जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे पिता नवल टाटा एंड माता सोनी टाटा। कर्नल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूएस से अपनी शिक्षा कंप्लीट की थी। 10 साल की आयु में रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया। आसपास के बच्चे चिढ़ाते थे और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे और अपनी दादी नवाज भाई टाटा के पास रहे। उनकी दादी उनके लिए सब कुछ थी। अगर बात करें रतन टाटा जी की तो उनके सामने सब कुछ छोटा लगता है। वो हमारे देश के रियल रतन है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेस्टर हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। लंदन में इनको सर ऑनरी नाइट के अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड मैं भी इन्हें सर बोलूंगा। ये बहुत ही सिंपल एंड डाउन टू अर्थ इंसान है। टाटा कंपनी 150 साल पुरानी कंपनी है और पूरी दुनिया में एक्सपांड कर चुकी है। इनकी टीसीएस कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस एक तरफ। तो यह है रतन टाटा जो 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए टैक्स पे करते हैं। एक बार की बात है, जगुआर एंड लैंड रोवर के मालिक बिलफोर्ड ने इनका अपमान किया था। हुआ यूं था कि रतन टाटा अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका गए थे। बिलफोर्ड से मिले थे। बिलफोर्ड ने बोला था, मैं आपका कंपनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। और यह बात रतन टाटा जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपनी कंपनी बेची नहीं, वे तुरंत भारत आ गए। और एक समय ऐसा आया जब बिलफोर्ड अपनी कंपनी बेचने के लिए मुंबई आए और उन्होंने बोला, टाटा जी आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तब इन्होंने जगुआर एंड लैंड रोवर ली थी। एक बार यह नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से। इनके कई सीनियर ऑफिसर भी थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई एंड सभी ऑफिसर निकलकर चाय पी रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। टाटा जी दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी ने देखा रतन टाटा अपनी टाई के कंधे के ऊपर करके एंड अपने स्लीव ऊपर करके ड्राइवर के साथ जैक और पाना लेकर दूसरे टायर को प्रेशर चेक कर रहे हैं और पंचर लगवा रहे हैं। इतने में उनके ऑफिसर वहां आ गए और उन्होंने बोला, सर आप रतन टाटा हैं, आप क्यों कर रहे हैं? यह उसका काम है, करने दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया टाटा जी ने, इसको 15 मिनट लगेगा पंचर बनाने में। अगर मेरी हेल्प से इसने 7.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो मीटिंग में मुझे 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा। रतन टाटा जी जिंदगी भर दूसरे को सिखाते रहे, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। यह पोजिशनल पावर नहीं है, यह पर्सनल पावर है। मुंबई के 26/11 ताज अटैक सभी को मालूम है। वह अटैक जो पूरी दुनिया जानती है कि रतन टाटा जी ने सभी को मदद किया था। जितने भी एम्प्लॉइज और वहाँ पर आदमी को नुकसान हुआ था, वह अपने एम्प्लॉइज के पर्सनली उनके घर जाकर 50 से 60 लाख का कंपेंसेशन दिया था उनको, और सबको जिंदगी भर के लिए मेडिकल काउंसिल भी दिया। बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, जो कि बहुत गोलियां चली थी, बमबारी हुई थी। जिंदगी भर के लिए उनको मेडिकल फैसिलिटी भी दिया। जिसका देहांत हुआ था उनके घर वालों को 70 से 80 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया और साथ में उसके जितने दिन की नौकरी बची थी वो पूरे सैलरी कैलकुलेट करके उनके घर वाले के लिए जिंदगी भर के दिया एंड उनके परिवार का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इन्होंने। उनके बच्चे को मैरिज, पढ़ाई, मेडिकल, हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और जो भी उनका कर्ज था उन सभी के कर्ज को माफ किया। सबसे बड़ी बात है यह है कि अपने होटल के एम्प्लॉइज के तो मदद किया ही, पर साथ में उनके आसपास के जितने भी लोग थे, चाहे वो ठेले वाले हो, सब्जी वाले या चाय वाले या भेलपुरी वाले, जो भी लोग थे, इवन राही भी थे, उनको भी इन्होंने कंपेंसेशन दिया और उनको टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई। नेशन बिफोर बिजनेस। ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा
टाटा ने दुनिया भर में टेंडर निकाला 26/11 हमले के बाद होटल के रिपेयर के लिए। टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को ठीक कर सकता है। तो पाकिस्तान से 2 कंपनी ने टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल ठीक कर देंगे। तो दोनों टेंडर बिना अपॉइंटमेंट के मुंबई आ पहुंचे उनसे मिलने के लिए। और जब उन्हें मालूम चला कि यह लोग पाकिस्तान से आए हैं तो उन्होंने रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बोल दिया कि बोल दो रतन टाटा नहीं है। सुबह से शाम हो गए पर उन्होंने मिला नहीं, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। और यह पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन थे दोनों दिल्ली पहुंच गए कांग्रेस के नेता के पास। और उस टाइम वो नेता वहां कैबिनेट में मिनिस्टर था और दोनों टेंडर ने मिनिस्टर से बोला था कि आप मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, हमारा काम ही यही है। मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया और बोला कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लूंगा। रतन टाटा जी बोले जी बताइए। तो उन्होंने बोला 2 आदमी आए हैं पाकिस्तान से, यह आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दीजिए, आप इनको मीटिंग तो दे दीजिए कम से कम। तो रतन टाटा ने जवाब दिया उनको, तुम बेशरम बन सकते हो, मैं बेशरम नहीं हूँ, इन पाकिस्तानियों को मैं टेंडर नहीं दूंगा। और उन्होंने फोन रख दिया। तो ऐसे हमारे रतन टाटा जी जो कि बिजनेस से पहले उनके लिए देश आता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर एक इंसान को यही होना चाहिए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के सरकार ने टाटा सुमो को ऑर्डर दिया था पर उन्होंने ऑर्डर ठुकरा दिया, बोला कंपनी को नुकसान एक्सेप्ट है पर देश से गद्दारी नहीं। तो ये है उनकी ईमानदारी और देश के प्रति राष्ट्रभक्ति। रतन टाटा यह भी बोलते हैं कि मैं जो भी प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ। एक बार की बात है कि लेबर यूनियन और मैनेजमेंट की झगड़ा हो गई। लेबर यूनियन ने कहा मुझे बोनस चाहिए, मैनेजमेंट ने उन्हें बोनस देने से मना कर दिया। और इस बात पर इतनी ज्यादा बहस हो गई कि दोनों वायलेंस हो गए और लेबर को चोट भी लगी थी। उसके बाद वे सभी लोग स्ट्राइक किए, मजदूर और मैनेजर दोनों को भी चोट लगी। मैनेजमेंट तैयार नहीं थे बोनस देने के लिए और लेबर यूनियन डटे रहे बोनस के लिए। और यह बात जब रतन टाटा को पता लगी तो उन्होंने डायरेक्ट आकर लेबर के साथ नीचे बैठ गए और बोले भाई आपको बोनस तो जरूर मिलना चाहिए। फिर मैनेजमेंट से लड़ने लगे, इनको बोनस देना चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला सर अभी इनको बोनस देना बनता नहीं है, पर रतन टाटा उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं इन्हें बोनस दीजिए। जब लेबर यूनियन ने देखा कि हमारे लिए रतन टाटा लड़ रहे हैं, उन सभी ने उनके आगे हाथ जोड़ लिया और बोला मुझे बोनस नहीं चाहिए, आप हमारे लिए इतना बोले यह बहुत बड़ी बात है। फिलैंथ्रोपी यह समझ लीजिए कि उनका नाम है, इसका मतलब है दान देना, सेवा करना। अपनी कंपनी की 60% प्रॉफिट चैरिटी में दे देते हैं, दान कर देते हैं, जिसमें हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ, स्पोर्ट में या किसी बच्चों को स्कॉलरशिप देने में। जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था कर्नेल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी ये चले गए। वहाँ इन्होंने बोला कि जो भी इंडियन बच्चे आए जो काबिल हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, वहाँ भी पैसे देकर आए। अगर बात करें IIT मुंबई को 95 करोड़ दान में दे दिया। अभी रिसेंटली बात किया जाए कोविड-19 के दौरान 1500 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया। एक बार की बात है श्री नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनको बोला गया आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा जी को। जब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो सबसे पहले रतन टाटा जी के उन्होंने पैर छुआ, चरण स्पर्श किए। तो यह हमारी देश की सभ्यता भी है। और रतन टाटा ऐसे हैं जो उनके कॉम्पिटिटर भी उनको सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। कॉम्पिटिटिव जिनके पहुंच हुए वह है रतन टाटा। तो दोस्तों यह है रतन टाटा जी की बायोग्राफी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।